अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट की थी कि इस मुल्क में कैसे बुरे हालात चल रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो हैं उनको किस कदर परवाह है। मैं आपको पोस्ट पढ़वाता हूँ। इस पोस्ट में लिखा है कि कितनी अजीब बात है, सारी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अपने मुल्क की डूबती कश्ती को बचाने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए, वरना हमारे मुल्क की सलामती को ख़तरात लागू हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज़, जहांगीर तरीन, इमरान खान, मलिक रियाज, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, इनके अलावा भी बहुत से नाम हैं जिनकी पाकिस्तान से बाहर जायदादें हैं, डॉलरों में अकाउंट हैं या डॉलर्स अपने घर में छुपा कर रखे हैं। ये अपने डॉलर इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? दुनिया से मांग रहे हैं, मगर ये अपनी जेब से इस मुल्क की भलाई के लिए कुछ करने का क्यों नहीं सोचते? बस सादा लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इतनी ही कमी है डॉलर्स की तो अपने 15-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स, फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, फजूल किस्म की दावतें, गर्ज आवाम के पैसे से ये अपनी अयाशियाँ कम क्यों नहीं करते? भूल गए हैं कि इनको इस दुनिया में न सही क़यामत के दिन इस एक एक ज़्यादती का हिसाब देना है। वो रब ये सब जुल्म सितम देख रहा है, वही हिसाब भी लेगा। जितनी बड़ी कुर्सी उतना ही सख्त हिसाब होगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो इंडियन मीडिया ने चलाई है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया में तो इतना दम नहीं है कि वो इस तरह की वीडियो चलाए, इंडियन मीडिया ने चलाई है। लेकिन वहां के नेताओं के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। देखिए जरा, जो शहबाज शरीफ है आपके प्रधानमंत्री, वो लंदन में उनके पास 2 आलीशान प्रॉपर्टीज है। मुझे लगता है कमी बता रही होंगी मैं, कहीं होंगी शायद, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश है, उनका इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन देश में जब चल नहीं रहा है कुछ भी, तो उस समय शहबाज शरीफ की सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में 553 कनाल जमीन है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूं, बाहर क्या है हमें नहीं पता है, इससे कहीं ज्यादा होगा। नवाज शरीफ लंदन में 21 प्रॉपर्टीज सर, इनमें से एक भी देकर जरा डोनेट कर दे पैसे तो बहुत अच्छा होगा। अरबों का बैंक बैलेंस नवाज शरीफ का है। 1654 कनाल जमीन नवाज शरीफ की है और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां नवाज शरीफ के पास हैं। अब सोचिए, ऐसा मुल्क जिसके नेताओं के पास अंधाधुंध पैसा है लेकिन मुल्क गरीबी में है। बिलावल भुट्टो जो बड़े बड़े बयान भारत पर देते हैं, पाकिस्तान का रोना भी रोते हैं कि किस हालत में पहुंच गया। लेकिन दुबई में 2 लग्जरी विलाज हैं। सोचिए, दुबई में दर्जनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये बिलावल भुट्टो की बात बता रही हूं। 181 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन किसके पास होती है? वो सोचता है बहुत है मेरे पास। 181 एकड़ जमीन यूएई यूएस में संपत्ति बिलावल भुट्टो की है। और बाजवा परिवार, आपके एक्स आर्मी चीफ सर, 1200 करोड़ के मालिक हैं। क्या किया इन्होंने 6 साल में? कर्नल सिंह, सोचिए जरा सर, आर्मी चीफ ने क्या किया ऐसा 6 साल में कि इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई? शादी होती इनकी बहू अरबपति बन गई थी 9 दिन पहले। 120 करोड़ की संपत्ति उनके नाम हुई थी, कैसे हो गई किसी को नहीं पता, कोई पूछ भी नहीं सकता पाकिस्तान में। और खुद बाजवा की पत्नी 250 करोड़ की मालिक है। अब मैं तो सीधा सवाल पूछूंगी कि एक ऐसा देश जहां मालामाल हो रहे हैं, वहां के नेता मालामाल हो रहे हैं, वहां देश कंगाली की कगार पर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कर्नल सिंह, आप तो आर्मी में रहे, बताइए इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाता है कोई आर्मी का अफसर? मैं तो कहता हूं, देखिए, आर्मी किस लिए बनाई जाती है? आर्मी बनाई जाती है देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की। आप ये फिगर्स जो दिखा रहे हैं, दे आर सो शॉकिंग। मेरे ख्याल मेरी पूरी इंडियन आर्मी के सारे अफसरों के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इतना पैसा नहीं है जो ये बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। मुझे लगता है मैं तो कम बता रही हूँ, मैं तो कम बता रही हूँ। मेजर आ रहा है शायद इससे कहीं गुना ज्यादा है। इनके बच्चे कहाँ हैं? कितनी प्रॉपर्टी मेजर आ रहा है? इतनी प्रॉपर्टी से अभी आपने सुना कि 2 प्रॉपर्टी बेच दी और ये पैसा दे दिया उन्होंने। हजारों एकड़ के खानदान वाले नहीं बनते यहाँ पे प्रधानमंत्री, कॉमन मैन बनता है। ये हमारे डेमोक्रेसी का पावर है। वो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट देश की सत्ता संभाल रहे हैं, वो भी सत्ता संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं। आज तक पाकिस्तान को समझ नहीं आया सत्ता कौन संभाल रहा है। मैं इफ्तिकार जी आपसे पूछ रही हूं, जो नेता सिर्फ पैसा बना रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, और बाहर जाकर रोना रो रहे हैं भुखमरी का, वो नेता कैसे प्रॉब्लम सुलझाएंगे पाकिस्तान के लिए? जी, तो वीडियो सुन लिया आपने। जो बात इंडिया के मीडिया को भी समझ आ रही है, इंडियन फौजी अफसरान को समझ आ रही है, वो बात हमारी आवाम को क्यों नहीं समझ आ रही? कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ सिंसियर नहीं हैं, ये हमारे मुल्क का भला नहीं चाहते। इनको हमारे अच्छे बुरे हालात से कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ़ अपना पैसा बनाना है, सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी है। वो इस मुल्क की आवाम को फजूल से मसाइल में उलझाए रखते हैं। गरीब भूख से मरा जा रहा है, जॉब्स की कमी है, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनके प्रोटोकॉल्स पूरे होते रहें, इनके पैसे में इजाफा होता रहे, करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं। नोबडी इज़ हियर टू आस्क देम। कोई भी इनसे किसी किस्म का सवाल नहीं पूछ सकता। अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं लेकिन उन पे इनकी ज़मानतें हो जाती हैं। अजीब किस्म के हालात हैं हमारे मुल्क में। और अफसोस की बात यह है कि हम पाकिस्तानी आपस में इन्हीं पार्टीज़ के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। यार, हम कभी तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप से पूछें यार, कि जिनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि दुश्मन देश हमारा हमें बता रहा है कि उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्होंने इतना पैसा पाकिस्तान से चोरी करके बनाया है, तो यार ये पाकिस्तान का भला कैसे चाह सकते हैं?
ये कैसे इस मुल्क के फ़ायदे का सोच सकते हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि इन सियासतदानों को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना बंद कर दें। ये सियासतदान किसी के सगे नहीं होते, इनको सिर्फ अपनी परवाह है। स्पेशली पाकिस्तान के सियासतदान, दुनिया में तो बहुत अच्छे अच्छे सियासतदान आए और न्यूजीलैंड की फ़ीमेल वज़ीर आज़म आई थी, आई डोंट नो हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट उसने क्या कुछ करके दिखाया। मैंने उसकी एक वीडियो देखी इसी तरह फेसबुक यूट्यूब पे, उसको कहा गया कि आप 2 मिनट में बताओ कि आपने 2 साल में क्या क्या काम किए, और उसने गिनवाना शुरू किया और वो बग़ैर रुके बोलती रही और 3-3.5 मिनट हो गए और वो बोलती रही। यहाँ हम अपने हुक्मरानों से पूछें तो इनके पास 1-2 काम होते हैं, और वो भी अगर डिटेल्स निकालने बैठ जाओ तो इनकी करप्शन पकड़ी जाए, इनके घपले पकड़े जाएं। इसलिए कभी फाइल्स को आग लग जाती है तो कभी केस ही फंसा रहता है अदालत में, कोई भी केस कंप्लीट नहीं होता। बस आपस की तिल्खियों को ख़त्म करें और एक दूसरे को अपनाएं। शुक्रिया।